आचार्य श्री। मेरा प्रश्न भी मनोपनिषद से ही है। 17वां श्लोक। कौन सा? 17वां श्लोक है, ध्यान के ऊपर बताया गया है। कृपया जरा स्पष्ट करें। दो तरह के ध्यान की बात यह श्लोक कर रहा है। अमृत बिंदु उपनिषद का 17वां श्लोक है। उसका जो अंग्रेजी में अनुवाद दिया हुआ है उसके कारण आप शायद थोड़े भ्रमित हुए होंगे, नहीं तो बात बहुत सीधी है। दो तरह के यथार्थ पर केंद्रित होने को श्रुति कहती है। एक वो जो इस जगत का यथार्थ है और एक वो जो जगत के पार का यथार्थ है। एक वो जो सगुण यथार्थ है, एक जो निर्गुण यथार्थ है। सगुण यथार्थ को नाम दिया गया शब्द ब्रह्म और निर्गुण यथार्थ को कहा गया पार ब्रह्म। क्या? शब्द ब्रह्म और पार ब्रह्म। और मनीषियों ने हमसे कहा दोनों को जानना जरूरी है, दोनों को जानना जरूरी है। मेरी भाषा में मैं शब्द ब्रह्म को जानने को कहता हूं तथ्य की साधना। क्योंकि शब्द तो सब लौकिक ही होते हैं, शब्द तो सब लौकिक ही होते हैं। अनुवाद में शब्द ब्रह्म को ओम बता दिया गया है। ओम प्रणव शब्द ब्रह्म का एक रूप है, अन्यथा ये पूरा ब्रह्मांड ही शब्द ब्रह्म का ही विस्तार है। ओम शब्द ब्रह्म का रूप है पर एकमात्र रूप नहीं है। श्लोक में ओम कहीं वर्णित नहीं है, अनुवाद में कर दिया गया है। श्लोक कह रहा है शब्द ब्रह्म। दुनिया को जानिए, संसार को जानिए। वेद हमसे कहते हैं संसार की पूरी उत्पत्ति ही शब्द से है। संसार शब्द मात्र है। शब्द माने तरंग, और तरंग तो समय और आकाश में ही होती है। जहां तरंग आ गई वहां टाइम और स्पेस आ गया। तो शब्द माने भौतिकता, शब्द माने लौकिकता, शब्द माने संसार, शब्द माने वो सब कुछ जो तरंगायित हो रहा है। शब्द ब्रह्म को जानना माने संसार को जानना। ओम अच्छा उदाहरण है। अ उ म फिर मौन, अ उ म फिर मौन। अ उ और म क्या है? ये शब्द ब्रह्म है। अ उ म है शब्द ब्रह्म। चेतना की तीन स्थितियां। अ का संबंध जागृत अवस्था से, उ का संबंध स्वप्नावस्था से, म का संबंध सुषुप्ति से। तो पूरी की पूरी चेतना किसमें समा गई? अ उ और म में। और ओम फिर मौन हो जाता है। वो जो मौन है वो पार ब्रह्म है। अ उ म है शब्द ब्रह्म, और अ उ म के बाद जो मौन है वो है पार ब्रह्म। दोनों चाहिए। सत्य के साधक को दोनों पता होने चाहिए। चेतना की तीनों स्थितियों का यथार्थ पता होना चाहिए और उसका भी पता होना चाहिए जो चेतनातीत है। चेतना की तीनों स्थितियों में क्या समा गया? पूरा संसार समा गया। जब जगे हो तो ब्रह्मांड पूरा, जब सोए हुए हो तो स्वप्न का संसार पूरा, जब समाधि में हो तो आनंद लोक पूरा। तो इन चेतना की इन तीनों स्थितियों में क्या समा गया? जितने ब्रह्मांड हैं सब समा गए तुम्हारे।
इनका पता होना जरूरी है। वो साधक जो संसार के बारे में नहीं जानता, सत्य की दिशा में बढ़ने में बड़ी कठिनाइयों का अनुभव करेगा। लेकिन वो साधक जो संसार पर ही रुक गया, वो भी सत्य तक नहीं पहुंच पाएगा। शब्द ब्रह्म को जानना है, पर शब्द ब्रह्म पर ही रुक नहीं जाना है। संसार को जानना है, पर संसार पर ही रुक नहीं जाना है। जो संसार पर रुक गया वो तो तड़पेगा, बेचैन रहेगा, क्योंकि संसार को जानने के बाद भी शांति तो मिलेगी नहीं। अगर संसार को जानने भर से शांति मिलती होती तो जितने गुणी, विद्वान, बुद्धिमान, वैज्ञानिक हैं, ये तो सब मुक्त और शांत हो गए होते। हो जाते हैं क्या? जिन्हें बहुत बहुत ज्ञान है वो शांत तो नहीं होते। हाँ, ये जरूर देखा गया है कि पागल हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि ज्ञान पागल कर देता है, पर अगर ऐसे कुछ उदाहरण भी सामने आते हैं तो इससे यही सिद्ध होता है ना कि ज्ञान से शांति नहीं मिलती। तो शब्द को जानना जरूरी है, पर शब्द पर रुक भी नहीं सकते। शब्द को जानना जरूरी है। शब्द माने क्या? शब्द माने आदमी की पूरी चेतना, आदमी का पूरा संसार। शब्द को जानना जरूरी है, पर उस पर रुक नहीं सकते। शब्द को लांघना भी जरूरी है। शब्द की सीमाओं को देख लेना भी जरूरी है। ये विनम्रता भी जरूरी है कि शब्द और शब्द से संबंधित ज्ञान, ये पूरा संसार मुझे वो नहीं दे पाएंगे जो मुझे वास्तव में चाहिए। बात समझ में आ रही है? दो तरह की गलतियां करता है आदमी। एक गलती ये है कि साहब हम तो आध्यात्मिक हैं, हमें दुनिया से लेना देना क्या, तो हमें दुनिया का कुछ पता ही नहीं, कुछ नहीं जानते हैं दुनिया के बारे में, और बातें करते हैं पार ब्रह्म की, और दुनिया का कुछ पता नहीं। ऐसे लोग अंधभक्त हो जाते हैं। ऐसे लोग अंधविश्वासी हो जाते हैं। ऐसे लोगों को कोई भी ठग जाता है, कोई भी बेवकूफ बना जाता है। और दूसरी गलती वो लोग करते हैं जो कहते हैं कि साहब हमें आर पार से कोई लेना देना नहीं है, यही दुनिया है, इसी में जीना, इसी में मरना है, तो हम तो दुनिया के खिलाड़ी हैं, हम दुनिया की जानकारी रखेंगे, ये ब्रह्म वगैरह हमें मत बताओ तुम। तो वो दुनिया की तो सारी जानकारी ले लेते हैं, पर वो दुनिया में वैसे ही रहते हैं जैसे तपती धरती पर किसी केंचुए को छोड़ दो, क्या करेगा? तड़पेगा। घर आपका ही हो और घर के एक एक हिस्से की, एक एक कोने की, दरो दीवार की पूरी खबर हो आपको, आपका ही घर है, पूरा ज्ञान है आपको अपने घर का। घर में पानी नहीं है और कैद कर दिया गया है आपको अपने ही घर में, जिसकी आपको पूरी पूरी खबर है। बोलो कैसा लगेगा? ये हालत होती है ज्ञानी की। वो संसार में कैद हो जाता है, संसार का ज्ञान तो उसे पूरा होता है, पर उसे चाहिए क्या? पानी, और वो संसार में है नहीं। जो उसे चाहिए वो संसार में नहीं है। हाँ, संसार का ज्ञान उसे पूरा है। उसे कोई खंभा दिखा दो घर का, वो तुरंत बता देगा इसका व्यास कितना है। उसे दरवाजा दिखा दो, ऊंचाई बता देगा। उसे बिल्कुल पता है कि जो पीछे वाली दीवार है उसमें कितने बोरे सीमेंट और कितनी बालू लगी थी। ज्ञान उसे पूरा है, ज्ञान की कोई कमी नहीं। लेकिन वो जिस घर में कैद है, जिस घर का उसे इतना ज्ञान है, उस घर में वो नहीं है जो उसे चाहिए। ये हालत होती है उनकी जो दूसरे तरह की गलती करते हैं कि संसार का तो सब कुछ पता है, संसार के पार की कोई खबर नहीं। और संसार के पार की खबर को ज्ञान नहीं कहते, वो चीज दूसरी है। ज्ञान तो सारा संसार के अंदर का ही होता है, संसार के बाहर का जो है वो बात दूसरी है। तो क्या बात है वो बात में हम क्या बताएं?
तो ये दो तरह की गलतियां होती हैं और ज्यादातर लोग दोनों तरह की गलती करते हैं। आम आदमी न तो अध्यात्म में पूरा है न संसार में पूरा है, न तो वो अध्यात्म में इतना बैठा हुआ है कि कोई कम से कम सूत्रों, श्लोकों, आध्यात्मिक परंपराओं का नाम लेकर उसको बेवकूफ न बनाए, न उसको विज्ञान की इतनी समझ है कि कोई उसे झूठे वैज्ञानिक प्रयोग करके बेवकूफ ना बनाए। वो दोनों तरफ से मारा जाता है। मैं कह रहा हूं दोनों में से एक भी गलती नहीं करनी चाहिए, और हम तो दोनों ही कर देते हैं। दोनों में से अगर कोई एक गलती भी कर दे तो मारा जाएगा। उसका क्या हाल होगा जो दोनों गलतियां कर रहा है? शब्द ब्रह्म, पार ब्रह्म दोनों चाहिए। संसार की जानकारी चाहिए, संसार के पार की प्यास चाहिए। संसार की जानकारी चाहिए और संसार के पार की प्यास चाहिए। संसार की जानकारी को कहते हैं शब्द ब्रह्म की साधना। संसार को जानना माने संसार ही भर को नहीं जानना, जो चेतना संसार को आलोकित करती है उसको भी जानना। तो संसार की जानकारी में विज्ञान मात्र ही नहीं आ जाता, संसार की जानकारी में मनोविज्ञान भी आ जाता है। शब्द ब्रह्म की साधना माने विज्ञान और मनोविज्ञान। विज्ञान आपको बताएगा संसार के बारे में, मनोविज्ञान आपको बताएगा अहम के बारे में। और पार ब्रह्म की प्यास जिसको लगी हो उसकी गति को कहते हैं अध्यात्म। अध्यात्म माने स्वयं को जानना, स्वयं को मिटाने के लिए स्वयं को जानना। समझ में आ रही है बात? दुनिया की खबर रखिए और उधर की प्यास रखिए। इधर की खबर रहे और उधर को नजर रहे, फिर काम हो जाएगा। दोनों में से एक भी गलती मत कर दीजिएगा। यहां की खबर लेनी मत छोड़ दीजिएगा और उधर नजर रखनी मत छोड़ दीजिएगा।